जय हिंद साथियों। आज मैं ही नहीं, हर पिछड़ा दलित या जो भी सजग व्यक्ति होगा समाज का, जो भी बहन बेटियों की पीड़ा समझता होगा, सभी आहत है। मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या किसी भी बेटी को न्याय लेने के लिए, न्याय पाने के लिए किसी सवर्ण की कोख से जन्म लेना होगा? ये मुझे आज मजबूरन कहना पड़ रहा है और ये कटु सत्य है जो मैं कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ समझिए। आज एक बलात्कार पीड़िता, हाथरस की बलात्कार पीड़िता बहन मनीषा वाल्मीकि को जिंदा जला दिया गया, और क्षमा करिएगा, रेप करके उसको उन दरिंदों ने, चार के चार ठाकुरों ने उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी ज़बान काट ली, उसके प्राइवेट पार्ट्स को नुकसान पहुंचाया और मरने की स्थिति में जब छोड़ दिया तो इलाज के दौरान मर जाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी उसका मरने के बाद एक तरह से रेप किया है, मानसिक रेप, पूरे समाज का रेप है। जिसको न्याय मिलना चाहिए था उसकी डेड बॉडी को रात के अंधेरे में जला दिया जाता है। क्या कभी ऐसा किसी राजनेता की बेटी के साथ होगा तो ऐसे ही न्याय किया जाएगा? क्या 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए दे के किसी राजनेता की बेटी का बलात्कार करके, किसी सत्ता पक्ष के नेता का बलात्कार करके, बेटी का बलात्कार करके 20 लाख रुपए दे के न्याय दिलाया जाएगा इस देश में? कल्पना करिए, जिस दिन ये हुआ उस दिन सभी को न्याय मिलेगा। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि किसी भी दलित, पिछड़ी, माइनॉरिटी की बेटी को न्याय पाने के लिए किसी सवर्ण की कोख से जन्म लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्यों? आपको हैदराबाद का कांड याद होगा। वो एक लड़की थी, उसके साथ रेप किया गया, उसको रेप करके जला के मार दिया गया, लेकिन पूरे देश में कैंपेनिंग चली, पूरे देश के लोग रोड पे थे, पूरी देश की मीडिया उसको दिखा रही थी। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण के घर पैदा हुई थी। मुझे उसका दुख है, लेकिन क्या वो दुख उन सवर्णों को, उन मनवादी मीडिया को, दलित पिछड़े समाज की बहनों बेटियों के बलात्कार पर होता है? आपको दिल्ली का निर्भया कांड याद होगा। दिल्ली की निर्भया उर्फ ज्योति पांडे को न्याय मिलता है, पूरा देश उसके साथ खड़ा होता है। मानवाधिकार, महिला आयोग, सत्ता पक्ष, विपक्ष, सब लोग रोड पे होते हैं। पर जब किसी दलित बेटी की बात आती है, किसी पिछड़ी बेटी की बात आती है तो क्यों नहीं होता है? उन्नाव में आपको याद होगा, उन्नाव की पिछड़े समाज की बेटी जिसके 4 ब्राह्मण मिलकर बलात्कार करते हैं, उसके बाद उसको जिंदा जला देते हैं और वो लखनऊ सिविल हॉस्पिटल में लाके एडमिट की जाती है, यहाँ से रेफ़र की जाती है और दिल्ली में उसकी डेथ हो जाती है। क्या उसको न्याय मिला? क्या चारों ब्राह्मण जेल में हैं? क्या उनको फांसी हुई? नहीं हुई। वही हाल इस हाथरस में वाल्मीकि समाज की हमारी बहन के साथ भी हुआ है। 4 के 4 ठाकुर, 4 के 4 सवर्ण, 4 के 4 मनवादी, इन्होंने बलात्कार किया, इन्होंने उसको जान से मारने की कोशिश की और पुलिस प्रशासन, सत्ता पक्ष उन्हीं को बचाने का काम कर रहा है। बिना घर वालों की किसी सूचना को पुष्पेंद्र यादव की तरह रात के अंधेरे में उसके शरीर को जला दिया गया ताकि सारे सबूत मिट जाएं। और हाल का ही एक घटना आपको याद होगी, अय्याशी करते हुए जो तिवारी मरा, उसको इसी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की मनवादी सरकार ने 40 लाख रुपए और उसकी पत्नी को गैस्टेड ऑफिसर की नौकरी दी। और हाथरस का डीएम टैग ट्वीट करता है कि 5 लाख रुपए दे दिए गए हैं, 5 लाख रुपए और दिए उसके पीड़ित परिवार के
घर 10 लाख रुपए पहुंचा दिए जाएंगे, 10 लाख से न्याय मिल जाएगा। उस डीएम की बेटी के साथ होता, क्या 10 लाख में उसको न्याय मिल जाता? यही मीडिया चीख चीख कर चिल्लाने वाली रामवृक्ष यादव सरकार यादव आज क्यों नहीं चिल्ला रही है कि हाथरस के बलात्कार पीड़ित ठाकुर, सरकार ठाकुर, मुख्यमंत्री ठाकुर? क्या इसके मुंह में दही जम गई है? आज नाकारा, नपुंसक, बिकाऊ मीडिया के दलाल पत्रकार साले प्राइम टाइम चला रहे हैं, बाबरी विध्वंस में न्याय की बात कर रहे हैं। उनको सालों को बेटियों का बलात्कार, बहनों का बलात्कार होता नहीं दिख रहा है। उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, उस पर न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। और मुझे उस दलित पिछड़े समाज पे शर्म आती है जो साले इन मनुवादियों, संघियों की गोद में बैठ के भाजपा की सरकार बनाए हुए हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा घिन अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पे आती है जो 9 दिन देवी पूजने के नाम पे बच्चियों के चरण धो के पीते हैं और उस 9 दिन के बाद बाकी दिन सिर्फ बेटियों का बलात्कार होता है। अब तो हर पल डर लगता है, जिनके घर बच्चियाँ हैं, जिनके घर बहनें हैं, जिनके घर बेटियाँ हैं, कब उनके साथ क्या हो जाए। सरकार को हर बेटी के घर वालों को निःशुल्क सशस्त्र मुहैया करवाना चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें, अपनी बेटियों की सुरक्षा कर सकें, अपनी बहनों की सुरक्षा कर सकें। लेकिन नहीं, यहाँ धर्म का अफीम पिलाया जा रहा और आप लोग पीजिए। आपकी बहन बेटियाँ रोज़ मरती रहें, रोज़ उनका बलात्कार होता रहे, लेकिन प्राइम टाइम पे चलाया जाएगा कि बाबरी विध्वंस में न्याय। कल्याण सिंह के समर्थक आज पोस्ट डाल रहे हैं, लाइव आके बोल रहे हैं लोधी राजपूत, कल्याण सिंह को बाइज्जत बरी किया गया, इनका कोई दोष नहीं। उस समय ये लोधी राजपूत कहाँ मर गए थे जब एक टुटपुजिया टाइप का ब्राह्मण गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी और हत्या करने की धमकी कल्याण सिंह जी को दे रहा था, सिर्फ इसलिए कि कल्याण सिंह बैकवर्ड हैं। लोधी राजपूत लिखने से तुम लोग सवर्ण नहीं हो जाओगे, मूर्खों, समझो। नाव की लोहार बेटी और हाथरस की दलित बेटी, कोई 1-2 घटनाएं नहीं हैं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जो कहीं दब गईं। लेकिन न्याय किसको मिलेगा? सवर्णों को मिलेगा। चाहे हैदराबाद की सवर्ण बेटी हो, चाहे दिल्ली की ज्योति पांडे हो, वही निर्भया कहलाएंगी। दलितों की बेटियों को निर्भया कहलाने का कोई हक नहीं, उनको न्याय पाने का कोई हक नहीं है। सदियों से अमनवादी व्यवस्थाओं का शोषण करती आई है और वही आज जारी है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। सच्चा राम राज लागू हो चुका है इस देश में, इस प्रदेश में। बस बचा है आपके आगे हांडी और पीछे झाड़ू बनना। अगर नपुंसक तरह बैठे रहे, अपने समाज, अपने बहन बेटियों के लिए नहीं लड़े, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़े, तो वो भी बंध जाएगा और तुम्हारे घर की बहन बेटियां उनके लिए खिलौना रहेंगी। फिर इनका बलात्कार होना, हत्या होना आम बात हो जाएगी। जागो और हत्यारों को काट डालो, इन सालों को उनकी भाषा में जवाब दो। लालू जी के राज को जंगल राज कहने वालों को ये मालूम होना चाहिए कि लालू जी के शासन में बलात्कार करने वाले का लिंग काट लिया गया था और आज बलात्कार करने वाले साले बलात्कार पीड़िता की हत्या कर दे रहे हैं। सरकार भी सहयोगी है, पुलिस भी सहयोगी है। इन नपुंसक पुलिस वालों को ये नहीं समझ में आता कि इनके घर की भी बेटियां हैं, उनके साथ भी कल को ये हो सकता है। और सत्ता में बैठे हिजड़े नेताओं को ये नहीं समझ में आता कि तुम्हारे घर भी तो बेटी है, तुम्हारे घर की बेटी बेटी और दूसरे के घर की बेटी जानवर। साथियों, हमको, आपको, पूरे समाज को जगना होगा बेटियों को न्याय दिलाने के लिए।
कोई बेटियों की तरफ, चाहे वो किसी की बेटी हो, मेरी बेटी हो, आपकी बेटी या दूसरी बेटी या मेरे दुश्मन की बेटी हो, उसके खिलाफ बुरी नज़र डालने वालों की आंखें निकाल लीजिए, गर्दन काट लीजिए सालों की, तब समाज सुधरेगा। गुस्सा बहुत है सत्ता पक्ष, सिस्टम के लिए और प्रशासन के लिए, विकी मीडिया के लिए सिर्फ गाली मुँह से निकलेगी। इसलिए बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोग जगिए, ताकि हमारे घर की, हमारे समाज की, हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित रहें, खुल के सांस ले सकें, खुल के अपना जीवन जी सकें। धन्यवाद।